आपने कभी किसी बहस में सुना है, भाई संविधान ने हमें ये हक दिया है या ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और तब आपको लगा हो कि यार ये बोल तो बड़े भारी भरकम है, लेकिन सही में मतलब क्या है? ज़रा सोचिए, अगर आपको सड़क पर रोका जाए, नौकरी से बेवजह निकाला जाए, आपकी आवाज़ दबाई जाए या फिर आपकी निजी ज़िंदगी में ताक झांक की जाए, तो आप किसकी शरण लेंगे? भारतीय संविधान की। जी हाँ, हमारा संविधान सिर्फ किताबों में छुपा हुआ दस्तावेज नहीं, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों की ढाल और ताकत है। इसमें सैकड़ों अनुच्छेद हैं, लेकिन कुछ ऐसे पावरफुल आर्टिकल भी हैं जिन्हें जान लेना किसी शस्त्र से कम नहीं। अगर ये 10 अनुच्छेद आप याद रखें तो सच मानिए, आप किसी भी अधिकारी, संस्था या ताकतवर इंसान के सामने बिना डरे खड़े हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के 10 सबसे अहम आर्टिकल जो हर भारतीय को ज़रूर जानना चाहिए। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। सभी कानून के सामने समान है। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इसकी असली ताकत अनुच्छेद 14 में छुपी है। इसका मतलब है सरकार, पुलिस, प्रशासन, कोई भी हो, वो आपको जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके और किसी बड़े बिजनेसमैन के बीच विवाद है, तो अदालत में आप दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा। यही अनुच्छेद भारत को सबके लिए न्याय वाला देश बनाता है। अनुच्छेद 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ज़रा सोचिए, अगर आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोका जाए या अपनी राय रखने के लिए जेल भेज दिया जाए, यही रोकता है अनुच्छेद 19। ये हमें देता है बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, संगठन और सभा करने की आज़ादी, देश भर में कहीं भी घूमने की आज़ादी, किसी भी पेशे व्यवसाय को चुनने का हक। हाँ, इसमें कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे नफरत फैलाना, दंगे भड़काना या राष्ट्र विरोधी काम करना इस आज़ादी में शामिल नहीं है। तीसरा है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे कहा जाता है संविधान का दिल। जीवन जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेने भर की बात नहीं है। इसमें शामिल है स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, प्राइवेसी। अगर कोई आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करता है तो आप सीधे अनुच्छेद 21 का सहारा ले सकते हैं। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, अगर संविधान की आत्मा है तो वो अनुच्छेद 32 है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी अदालत, पुलिस या प्रशासन आपकी आवाज़ नहीं दबा सकता। न्याय ना मिलने की स्थिति में अनुच्छेद 32 आपका सबसे बड़ा हथियार। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत की असली ताकत उसकी धर्म निरपेक्षता पे है। अनुच्छेद 25 कहता है हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की पूरी आज़ादी है। सरकार किसी को ये नहीं कह सकती कि कौन सा धर्म अपनाना है। यही कारण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब यहाँ शांति से रहते हैं। अनुच्छेद 30, सेक्शन ए, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब है कोई भी आपको आपकी संपत्ति से जबरन नहीं हटा सकता जब तक कि कानून इसकी इजाज़त ना दे। हाँ, सरकार अगर सड़क, डैम या पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेती है तो उसके बदले आपको मुआवजा ज़रूर देना होगा। ये अनुच्छेद आपकी मेहनत की कमाई और ज़मीन की रक्षा करता है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अनुच्छेद बहुत चर्चा में रहता है। इसका मकसद है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा, सबके लिए नियम एक जैसे, धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं। ये विचार अब भी बहस का मुद्दा है, लेकिन अगर लागू हुआ तो भारत और ज़्यादा समान बन जाएगा। अनुच्छेद 51, सेक्शन ए, नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम हमेशा अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात कम होती है। अनुच्छेद
51A बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर, महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच अपनाना। अगर हर नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करे तो देश और मजबूत होगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन। भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी को माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं। ये अनुच्छेद दिखाता है कि संविधान में न्याय के साथ दया की भी जगह है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समय बदलता है, समाज बदलता है और कानून भी बदलना चाहिए। अनुच्छेद 368 संसद को ये ताकत देता है कि संविधान में बदलाव यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं, नए प्रावधान जोड़ सकें, पुराने कानून हटा सकें। यही वजह है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है, यानी जो समय के हिसाब से ढलता रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको अनुच्छेद 14 से समानता, अनुच्छेद 19 से बोलने की आज़ादी, अनुच्छेद 21 से जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 32 से न्याय की गारंटी मिल रही है, तो क्या कोई ताकत आपको दबा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय संविधान ने हमें न केवल अधिकार दिए हैं बल्कि कर्तव्यों को भी याद दिलाई है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे ये मेरा हक है, तो आप आत्मविश्वास से कह पाएंगे कि हाँ, संविधान ने ये हक हमें दिया है। याद रखिए, संविधान को जानना, उसे मानना और उसका सम्मान करना, यही असली देशभक्ति है। इन 10 आर्टिकल को अगर आपने जान लिया तो यकीन मानिए, अब किसी भी अफसर, किसी भी सिस्टम और किसी भी ताकतवर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संविधान आपके साथ है।